मैम बिजनेस तो बड़ा तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब शुरुआत की थी छोटी सी लगती थी, हमें लगता है हम आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। धीरे 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 करके कभी काम बढ़ता है, एकदम से तो कभी कुछ नहीं होता। बहुत छोटी सी शुरुआत की थी हमने, मात्र 1500 रुपये से अपना काम शुरू किया था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कैंसर सर्वाइवर हैं। हम लोग का ऑपरेट हुआ तो उसके बाद सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न था कि ज़िंदगी कैसे चलेगी, अब क्या करना। तो पहले भी मैंने ट्रेनिंग ली थी अपने स्कूल डेज में। उसके बाद मैंने इसका 100 डेज कोर्स किया फूड प्रिजर्वेशन का, और उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने मिलकर अपना काम शुरू किया। मेरे कोई और नहीं था, बच्चे तो पढ़ ही रहे थे, बेटा भी 10th में था, 11th में जब वो आया तब हमने ये काम शुरू किया था। जब वो 10th में तब हम लोग को ऑपरेट हुआ था। धीरे धीरे एक दो चीज़ें बनाई। सबसे बड़ी बात थी कि अब बेचेंगे कैसे, तो बेची जो हमारे लेडीज़ की किटी पार्टीज होती है जो महीने में एक बार होती है, संजीवनी महिला संस्था है, ऑलमाइटी है, लेडीज़ क्लब है, इस तरीके से कई संस्थाएं हैं। हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया तो वो हमें बाहर बैठने के लिए स्पेस देते थे, हम अपना सामान ले जाके वहाँ पे रखते थे। तो लेडीज़ आती थी, जिन्हें पसंद आता था तो वो लेके जाते थे। इस तरह से करके धीरे धीरे शुरुआत करी, 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 4 चीज़ें। जब आम का सीज़न भी शुरू नहीं होता तो हमने आम के अचार का ऑर्डर लिया था। एक लेडी ने हमें ऑर्डर दिया कि आप आम का अचार बनाती हैं। मैंने कहा जी हाँ, अभी आम आएगा तब बनाऊंगी। तो आप मेरा 2 किलो अचार का ऑर्डर ले लीजिए। पहली बार जब 10 किलो नींबू का अचार डाला तो मुझे सोचा पता नहीं मैंने कितना ज़्यादा बड़ा काम कर दिया। 10 किलो नींबू का अचार डाला, और वो 10 किलो कहाँ मायने रखता है। अचार सामान को बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बेचना, उसको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन बहुत सी संस्थाओं ने सहयोग किया। धीरे धीरे हमने छोटे होने वाली प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया, थोड़ा थोड़ा सामान रखना शुरू किया। लोगों ने तो टेस्ट करा, पसंद आया तो हमसे लिया, आगे ऑर्डर किया। इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें रनिंग मिली। 3 वैरायटी, 4 वैरायटी, 5 वैरायटी इस तरह से बनाई। आज हमारे पास 60 से 70 वैरायटीज़ हैं। अचार हैं, मुरब्बे हैं, जैम हैं, शरबत स्क्वैशेज़ हैं, ड्राई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कचौरी की पिट्ठी होती है, मूंग की दाली कचौरी पकौड़ी का होता है, मेथी की चटनी जो हमारे हलवाई बनाता है समोसे कचौड़ी का, उसका ड्राई मिक्स बनाते हैं, ढोकले का प्री मिक्स बनाते हैं, जवे, मंगोड़ी, पापड़, बहुत सारी चीज़ें। इस तरह से करते करते हम जोड़ते चले गए। बाकी लोगों का जैसे डिमांड होती है, कोई नई चीज़ हमें समझ में आती है तो वो बनाते रहते हैं। हमारी स्पेशलिटी, हम नीम का खट्टा अचार हमारा बहुत अच्छा चलता है। पाइनएप्पल चटनी बनाते हैं, प्लम चटनी बनाते हैं, रसबेरी किशमिश बनाते हैं। अलग अलग तरीके के अचारों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कुछ नया स्वाद निकलता है। बस इस तरह से कोशिश जारी है, सफर जारी है। कितना टर्नओवर, मतलब कितने साल का कितना कर लेते हैं? देखिए मैम, ये तो समय समय की बात होती है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऐसा होता है। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट में हुआ 45 से 50 लाख के बीच में ये टर्नओवर जाता है। कम ज़्यादा हो सकती है, वो तो नहीं कह सकते, क्योंकि बिजनेस में आप कभी भी यू आर नॉट श्योर कि ऐसा ही होगा जी। पर हाँ, ऐसा हो जाता है। फिर मुझे हम लोग बैंक वगैरह में गए तो हमें बहुत सारी स्कीम्स पता चली, हमसे भी बहुत सहयोग हुआ, क्योंकि काम को करने के लिए आपको पैसा चाहिए। बैंक वालों ने बहुत सहयोग किया, उन्होंने स्कीम्स बताई कि आप इसमें ले सकते हो, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, इसमें ब्याज का रेशियो बहुत कम है, गवर्नमेंट ने स्कीम्स बताई। उसके द्वारा हमने अपना उनसे लोन लिया, काम किया, अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो उसी प्रकार से हम अपने काम को आगे बढ़ाया। तो आप सरकारी योजना का भी फ़ायदा लेते हैं? बिना देखिए ना, आप धन कहाँ से लोगे, किसी से मांगने जाओगे तो कोई नहीं देगा, इतना ब्याज कैसे देंगे। सरकारी योजनाओं से हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि हमें कम ब्याज पे पैसा मिल जाता है। तो कौन सी योजना इस टाइम चला रखी है आपने? मैम पहले तो मैंने मुद्रा योजना में लोन लिया था। उस मुद्रा योजना को फिर मैंने एक्सटेंड करके MSME जिला उद्योग केंद्र से लोन लिया था। उसी योजना के अंतर्गत मैं अभी काम कर रही हूँ। और पहले मुद्रा योजना से शुरुआत की, फिर उसके बाद उसमें कन्वर्ट किया। उन्हीं योजनाओं के द्वारा मैं अपने काम को आगे बढ़ाया।